और अब जयपुर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मंत्रालय कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर एक तरफ खबर आ रही थी कि अब मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन से वापस लौट आएंगे, लेकिन इसमें दो गुट बनते दिखाई दे रहे हैं। दो गुटों में मंत्रालय कर्मचारी बंट गए हैं। आंदोलन खत्म करने के लिए एक पक्ष में एक गुट है, वहीं दूसरे गुट ने कहा है कि धरना नहीं किया जाएगा समाप्त। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी थी। औपचारिक घोषणा के समय जमकर हंगामा हुआ, विरोध किया गया, सच बेधड़क की टीम से भी हाथापाई की गई। तो आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारियों का धरना समाप्त होने का, हड़ताल समाप्त होने की खबर आ रही थी। आज बातचीत हुई प्रशासन से, संगठन के बीच में एक सकारात्मक बातचीत हुई, जिसके बाद संगठन ने तय किया कि आज से धरना समाप्त कर दिया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, जो खबरें आ रही थी, जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि धरना समाप्त तो हो गया है, लेकिन कहीं दो गुटों में नहीं बंट जाए, वही सब देखने को मिला। और इस खबर यह भी आ रही है कि टीम के साथ हाथापाई की गई है। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जब सबसे पहले सच पे धड़क ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, यहां पर जब औपचारिक घोषणा की गई तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन उसी दौरान जैसे ही दो गुट भिड़े तो हमारे जो कैमरा पर्सन है विपिन शुक्ला, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद जब मैंने बीच बचाव किया तो फिर मेरे साथ भी बदतमीजी, वहां पर धक्का मुक्की की गई। वहां कंडीशन ऐसी पैदा हो गई थी कि हमें उस स्पॉट से हटना पड़ा, वहां पर पुलिस के लिए फोन करना पड़ा। वो स्थितियां पैदा हुई तो हमारे कैमरे पर भी हाथ उन्होंने डाले वहां पर। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये कि अब ये दो गुट में बढ़ चुके हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूं, हालांकि क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हमारे लिए बनी, हमें वहां से दूर आना पड़ा। परिस्थितियों में अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर जो लगातार जो भीड़ है वो लगी हुई है, अलग अलग गुटों में बट गए हैं और दो अलग अलग गुट बट गए हैं, जिसमें एक गुट ये है जो ये कह रहा है कि धरना समाप्त हो गया, जबकि दूसरा गुट ऐसा है जो ये कह रहा है धरना समाप्त नहीं होगा। और ये जहां से मैं दिखा सकता हूं आपको, उतनी दूरी से मैं दिखा रहा हूं, पुलिस की भी गाड़ी वहां पर मौजूद है और साफ तौर पर जो गुट है वो वहां बटे हुए दिखाई दिए। गाली गलौज हुई, हाथापाई हुई अलग अलग गुटों में, और साफ तौर पर यह हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब इस खबर पर सच बेधड़क ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ हाथापाई करने का प्रयास किया, हमारे कैमरे पे हाथ डाला, हमारे सहयोगी विपिन शुक्ला पर हाथ डाला और विपिन शुक्ला को मारने तक के लिए उतारू हुआ। जब मैं बीच बचाव करने आया तो उन्होंने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। लेकिन जब कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने औपचारिक घोषणा कर दी, आज बातचीत हो गई सकारात्मक, तो फिर वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये दो गुट बन गए ऋषभ? देखिए, कमेटी बनाने की जो मांग हुई उसके विरोध में जो अलग अलग जिले के जो जिला अध्यक्ष थे वो विरोध में आ गए, और विरोध के बाद अब ये स्पष्ट कर दिया कि धरना फिलहाल समाप्त नहीं किया है। अब रात भर जो पहले ये चल रहा था कि जो सभी कर्मचारी हैं वो इस धरने से यहां से चले जाएंगे रात में, लेकिन अब रात में यहां से कोई भी नहीं जाएगा, सभी यहीं पर मौजूद रहेंगे। लगातार जो अलग अलग जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ के प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे हैं और ये तय किया जा रहा है कि इस धरने को अब समाप्त किया जाए या समाप्त नहीं होगा। ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि औपचारिक घोषणा जरूर प्रदेश अध्यक्ष ने कर दी थी मंच से, जो हम लोग अपने दर्शकों को भी दिखाई, लेकिन उसके बाद जिस तरह का विरोध हुआ, करीब 1 घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन भी इन्होंने यहां पर करा है। उसके बाद अब थोड़ा मामला जाके वहां पर शांत हुआ है, और मामला शांत होने के बाद अब की स्थितियां ये हैं कि अब अलग अलग गुटों में बैठकर बातचीत चल रही है कि आखिर करना क्या है। लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी उस समय पर, जब वहां पर ग्राउंड जीरो पर सच बेधड़क की टीम मौजूद थी। तनावपूर्ण स्थिति थी और उस स्थिति के बीच ये देखने को भी मिला जिस तरह की, क्योंकि अमूमन तौर पर ऐसा देखने को कम मिलता है कि मीडिया से ही हाथापाई पर उतारा है, लेकिन कर्मचारी जहां एक तरफ एक दूसरे के साथ विरोध कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहे थे, साथ ही मीडिया के साथ भी बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। हाथ हमारे ऊपर भी डाला गया और साफ तौर पर जैसे मैंने आपको दिखाया अलग अलग गुट में अब यहां पर भीड़ लगी हुई है। हालांकि स्थितियां वहां ऐसी नहीं है कि मैं वहां से लाइव कर पाता, इसलिए हमें उस जगह से दूर आना पड़ा। दूर आके लाइव कर रहे हैं, जो आपको दिखा सकते थे तस्वीरों में। वापस एक बार कोशिश करता हूं कि मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूं, किस तरह का आप देख सकते हैं भीड़। लेकिन ऋषभ, अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, जब कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने ये बात कह दी, औपचारिक घोषणा कर दी कि हड़ताल खत्म कर दी जाएगी, ऐसे में अगर अब हड़ताल जारी रहती है तो फिर क्या विषय रहेगा और किसके नेतृत्व में यह हड़ताल की जाएगी?
सबसे बड़ा प्रश्न यही है सौरभ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दी कि जो उनका वार्ता वहां पर हुई, वार्ता सफल रही, लेकिन अब स्थितियां ये हैं सौरभ कि वार्ता सफल होने के बाद जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट का विरोध अलग अलग जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने, उनके जो अलग अलग जो मंत्रालयों के जो कर्मचारी उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अब ये देखने वाला होगा कि अब ये अगर धरना चलता, कि प्रदेश अध्यक्ष ने जब हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करी, उन्होंने कहा मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, उन्होंने मुझे साफ ये बात कही कि जो स्थिति है आपके साथ भी हाथापाई हुई है, अगर आप कैमरा यहां खोलेंगे तो मेरे साथ भी और साथ में आपके साथ फिर से हाथापाई हो सकती है, तो मैं कैमरे पे नहीं बोलूंगा। उन्होंने स्पष्ट एक चीज बोली कि यहां पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे बात करी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये कही कि रात की स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे कर्मचारी, कुछ क्या लगभग 30 से 40% कर्मचारी ऐसे जो यहां पर अभी उन्होंने शराब पी रखी है, तो वो नशे की हालत में, और ये उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बोली है ये बात, बाकायदा मंच से मुझे मैंने बात करने गया जब उनसे, तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोगों ने अभी शराब पी रखी है, वो भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन सुबह जब होगी तो उनसे फिर से एक बार बात करी जाएगी। हालांकि उनके जिला अध्यक्षों से लगातार बात की जा रही है, लेकिन सौरभ जब उन्होंने औपचारिक घोषणा की उस टाइम पर आप उस समय हम लोग लाइव भी कर रहे थे जिस तरह का विरोध जो शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जब हमारे साथ हाथापाई उसका विरोध और बुरा हुआ, गाली गलौज हुई, एक दूसरे पर हाथ छोड़ने पर उतर आए। और अब ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो इस पर मानेंगे और कौन कौन से ऐसे सरासर ये अभद्रता है जिस तरह से मीडिया कर्मियों पर इस तरह से हाथापाई की गई ऋषभ। लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने क्या किया? आपने पुलिस को बुलाया था, उनका क्या एक्शन दिखाई दिया वहां पर? वहां पर पुलिस प्रशासन का उस तरह का कोई एक्शन भी हमें दिखाई नहीं दिया। सबसे मेन चीज ये है सौरभ कि जब हमारे साथ ये घटना हो गई उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस पर साफ तौर पर हमसे हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मैं उन लोगों की तरफ से माफी मांगता हूं। अन्य संगठन के लोग भी आए जो यहाँ बैठे हुए थे अलग अलग जिलों के, उन्होंने आके हमसे माफी मांगी, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल वहां पर यह बोला जा रहा है, हमसे भी साफ कहा कि आप, जब मैं अपनी गाड़ी तक आया सौरभ, तो गाड़ी तक लाने के लिए मुझे 4 लोग भेजे गए, मुझे टेंट के पीछे से लाया गया कि आप सामने से भी मत जाइए। तो आप सोचिए कि स्थितियां ऐसी थी कि वो अपने ही लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सच बेधड़क इकलौती ऐसी टीम थी जो ग्राउंड जीरो पर थी। जब ये घोषणा हुई, ग्राउंड जीरो पर पहुंची, पक्ष जाना, प्रदेश अध्यक्ष ने बात करी हमसे, उसके बाद विरोध शुरू हुआ। तो सब एक मीडिया कर्मी सड़क पर उतरता है, उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी चीज, और इनकी लगातार अगर बात करें तो मंत्रालय कर्मचारियों की लगातार खबर सच बेधड़क उठा रहा था, इनको एक मंच दे रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह का सलूक हम लगातार ये खबरें दिखा रहे थे और इस तरह की अभद्रता बिल्कुल अशोभनीय है ऋषभ। और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।